तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि फ्री रेडिकल द्वारा इनिशिएट होती हैं, यानी कि ये जो रिएजेंट होगा ये क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल होगा। तो हम यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शंस और उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल रिएक्शन की यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्केन का हेलोजिनेशन। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन के क्लोरीनेशन की। तो जो मीथेन का क्लोरीनेशन होता है यह एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है। यदि हम मीथेन लिखें तो मीथेन CH4 और इसका क्लोरीनेशन कराना है, यानी हमारा रिएजेंट होगा Cl2। इसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत होगी, यानी कि या तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट ले लें या सनलाइट ले लें। तो उसकी प्रेजेंस में हम ये देखते हैं कि CH4 के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक Cl से हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर CH3Cl, और जो H निकला वो दूसरे Cl से रिएक्शन करके HCl बनाता है। यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो जब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो इस मैकेनिज्म में ये कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो जाती, बल्कि इसमें कई सारे स्टेप होते हैं। और उनमें से मुख्य स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। यानी सबसे पहला प्रारंभिक पद, दूसरा संचालन पद और तीसरा अंतिम पद यानी टर्मिनेशन स्टेप। तो चलिए हम एक एक के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहला है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन इनिशिएट हो रही है ना, इसे हम प्रारंभिक पद कहते हैं। तो इस स्टेप में जो हमारा क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में इसमें होमोलिटिक फिजन होता है और ये अपना अपना शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल, दूसरा वाला भी Cl फ्री रेडिकल। यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉन्ड फिजन हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। तो डेफिनेटली बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अल्ट्रावायलेट लाइट की यहाँ जरूरत है, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर इसको एनर्जी दे रही है ताकि बॉन्ड का फिजन हो सके। अब सेकेंड स्टेप हमारा है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन यानी संचालन। तो इस स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना था, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था। अब चूंकि ये फ्री रेडिकल है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अस्थायी है। अस्थायी है इसका मतलब ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। तो तुरंत ही ये क्या करता है, ये मीथेन का जो मॉलिक्यूल है इससे टकराता है और इसे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है और खुद HCl का निर्माण कर लेता है। तो कैसे होगी ये रिएक्शन, यहाँ पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये CH4 के पास आया तो इसने तुरंत CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम इसके एक एक बॉन्ड को लिखें, ऐसा लिखते हैं CH3H। तो जैसे ये फ्री रेडिकल इसके पास आया, इसने CH बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन कराया और होमोलिटिक फिजन कराने से यहाँ पर क्या हुआ, CH3 फ्री रेडिकल और H रेडिकल बना। H रेडिकल और Cl रेडिकल तुरंत आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और HCl बनाते हैं और हमारा CH3 फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है। तो इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ मेथिल फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अब चूंकि ये भी फ्री रेडिकल है, इसलिए ये भी कैसा होगा, अस्थायी होगा, यानी कि बहुत अधिक क्रियाशील होगा। तो ये फ्री रेडिकल फिर वापस से क्लोरीन एटम के पास जाता है, एटम नहीं सॉरी मॉलिक्यूल के पास जाता है और तुरंत इसका होमोलिटिक फिजन करता है और इसके होमोलिटिक फिजन से फिर से हमको क्या मिलेंगे,
दोनों Cl रेडिकल मिलेंगे तो एक Cl रेडिकल और मैथिल रेडिकल आपस में मिलकर मैथिल क्लोराइड बना लेते हैं और ये Cl रेडिकल फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फिर से जो क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में फ्री हो गया। तो ये रिएक्शन फिर चलती रहती है, ये फ्री रेडिकल फिर मीथेन के पास जाएगा, मैथिल रेडिकल बनाएगा, मैथिल रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा और क्या बनाएगा, मैथिल क्लोराइड बनाएगा। तो इस तरीके से ये क्रम लगातार चलता रहता है, ये प्रोपेगेशन होता रहता है और इस तब तक होता रहता है जब तक कि ये फ्री रेडिकल्स खत्म नहीं हो जाते और दूसरा स्टेबल कंपाउंड बन नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन रेडिकल है ये चेन कैरियर का काम करता है। अब हमारा थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि अंतिम पद। तो अंतिम पद में जो फ्री रेडिकल बनते हैं ये फ्री रेडिकल किसी तरीके से खत्म होते हैं, या तो ये आपस में मिलकर कोई स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप से ये टर्मिनेट हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। तो यहाँ पर हो सकता है दो क्लोरीन रेडिकल आपस में टकराए और Cl2 मॉलिक्यूल बना ले, या हो सकता है CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में टकराए और CH3 Cl बना ले, या फिर क्या हो सकता है कि दो CH3 रेडिकल आपस में टकराए और इथेन का मॉलिक्यूल बना ले। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है जिसमें 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन स्टेप जिसमें हमारा फ्री रेडिकल सबसे पहले बनता है, फिर होता है प्रोपेगेशन स्टेप जिसमें एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को बनाता है, और फिर तीसरा स्टेप टर्मिनेशन स्टेप जिसमें कि दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और यहाँ पर फ्री रेडिकल खत्म हो जाते हैं। तो फिर ये जो चेन है ये कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कई एग्जाम्पल हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैनिजारो रिएक्शन, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन या हुंस-डीकर रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस जो हैं उनकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पर आधारित है।